today video it is the fifth part of ratio topic और आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है रेशियो एंड मिक्सचर। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी को मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक बार याद दिला दूं कि जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं कि अगर आपके पास अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है तो आप क्वेश्चन उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीमेंट, सैंड एंड स्टोन आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2 and 1/2:5 in a mixture by volume, right? How many cubic meter of each of three materials will be needed to make a total volume of 51 cubic meter of mixture? ठीक, अब एक्चुअली क्वेश्चन में टोटल जो क्वांटिटी दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी, राइट, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आर इक्वल्स टू मेंशन किया हुआ है 51, सी से क्यूबिक और क्यूबिक मीटर, राइट। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मटेरियल आर देयर, 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट दिया है सीमेंट, फर्स्ट इज गिवन सीमेंट, सेकेंड इज गिवन सैंड एंड थर्ड इज गिवन stone, right, are in the ratio of 1:2 and 1/2:5। ठीक है, अब इंडिविजुअली आपको सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो में क्या हो जाएगा, ये 1:2 2 4 + 1 5/2 और दिस इज 5। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देयरफॉर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, 2:5:10। सिर्फ आपको करना क्या है, वेरिएबल एज्यूम करना है और वो वेरिएबल हम लोग एज्यूम करते हैं x। द पोर्शन ऑफ सीमेंट इज 2x, सैंड इज 5x and stone is 10x. Sum of these are equals to 51. ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 2x + 5x + 10x are equals to total quantity 51 cubic meter. Therefore 17x are equals to 51. Now x are equals to 51 by 17 are equals to 3 cubic meter, right? Now the value of variable x is 3। बहुत ही सिंपल है। सीमेंट की कितनी क्वांटिटी होगी, 2 × 3 कर दीजिए, 6 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, सैंड की कितनी हो जाएगी, 5 × 3 15 क्यूबिक मीटर और 10 × 3 30 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे। मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन ए वेसल ए। एक बर्तन ए है, उसमें क्या किया हुआ है, मिल्क और वाटर मिक्स किया हुआ है, आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। ठीक है, एक वेसल है और उसका नाम है ए, उसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। बी एक वेसल और दिया हुआ है, ठीक है, in a vessel B in the ratio of 8:5, 8:5। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटी बी टेकन, इसमें से कितनी क्वांटिटी वो निकाल ले, ठीक है, निकाले फ्रॉम द 2 वेसल, दोनों वेसल से, दोनों बर्तन से अलग करे, सो एज द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर, एक नया मिक्सचर वो कंस्टिट्यूट कर रहा है, in which milk and water are in the ratio of 9:4। ठीक है, new ratio of milk and water, new ratio is also there, new ratio, ठीक है, new ratio
ऑफ मिल्क एंड वाटर और मेरे ख्याल से 9:4। जब सॉल्व करते जाएंगे देखेंगे, फिर से चेक करेंगे। अब आपके पास दो विजल दिए हुए हैं, दो बर्तन दिए हुए हैं, दोनों में मिल्क और वाटर दिया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। तो अब आपको ये बोलता है कि दोनों में से आपको अलग क्वांटिटी निकाल लेनी है और जो क्वांटिटी इस रेशियो में निकालनी है कि जब नया एक विजल आप रखते हो सी, उसमें ये किस रेशियो में होना चाहिए, 9:4 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि जो विजल ए है इससे इसमें जो क्वांटिटी है वो भी रेशियो में दिया हुआ है। जब रेशियो में मेंशन करता है तो मैं आप लोगों से कई बार डिस्कशन कर चुका हूं कि उसके लिए हमको क्या एज्यूम करना पड़ता है, यस, वेरिएबल। तो हम लोग इसके लिए वेरिएबल एज्यूम करते हैं x। ठीक है। और इसके लिए वेरिएबल क्या एज्यूम करेंगे, y और x। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर रहा है कि दो विजिल है, ठीक है, दो विजिल का रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों को दोनों का वेरिएबल अलग अलग एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा, y। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाते जाता हूं। पहले हम लोग मिल्क और वाटर दोनों अलग करते जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट में आपको मिल्क देखते हैं कितना है, ठीक, मिल्क कितना है, ये मैं a मेंशन कर दे रहा हूं, a विजिल है, ठीक है, इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है, ये अलग अलग हम मेंशन कर लेते हैं। क्योंकि जब वेरिएबल एज्यूम कर लिया इसका मतलब है कि आसान इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो 5x अपॉन 7, ठीक है। वाटर कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 7, ठीक। सेम ये कितना हो जाएगा, विजिल बी में 8y डिवाइडेड बाय 18 प्लस 5 13, ठीक है, और 5y अपॉन 30। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो भी क्वांटिटी निकाली, मिल्क को एक साथ कर लेते हैं और वाटर को एक साथ कर लेते हैं, दोनों वेसल का। ठीक है। तो हम लोग मिल्क को एक साथ कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ बोथ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन विजिल ए एंड विजिल बी। ठीक है, सम करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यू क्वांटिटी निकाल लेते हैं, न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी निकाल लेते हैं, 5x अपॉन 7 प्लस 8y अपॉन 30। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इसको क्लियर सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 5 65x, अगर आप एलसीएम नहीं निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56y, ठीक, और डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7 कर दीजिए, 13 इंटू 7 से मेरे ख्याल से 91 होता है, 13 इंटू 7 से 91। ठीक है। से अब आपको वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, वाटर की क्वांटिटी दैट मींस सम ऑफ बोथ द आइटम। ठीक है, तो यहां हो जाएगी न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर 2x अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 30। इसके लिए भी अगर एलसीएम नहीं निकालते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26x प्लस 35y अपॉन 91। ठीक, दोनों क्वांटिटी आ गई, दोनों के लिए न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया दैट मींस डिवाइड r इक्वल्स टू 9 अपॉन 4। क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी पैटर्न है। आपको करना क्या है, डेटा में जो दिया हुआ है उसको आपको सिर्फ वेरिएबल एज्यूम करना है, क्वांटिटी अलग अलग निकाल लेनी है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, 20 लीटर आपका मिक्सचर है, 20 लीटर मिक्सचर है, राइट, और इसको आप 4:1 में डिवाइड कर देते हैं मिल्क और वाटर में। तो क्या करते हैं आप, अलग अलग कैसे निकालते हैं, 20 इंटू 4/5 करते 4 और सम ऑफ दिस 5 और 20 इंटू 1/5 करते, दिस इज मिल्क और दिस इज वाटर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इसको इंडिविजुअली मेंशन किया है। ठीक है, आप उसको देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप वहां देख लीजिए, जस्ट लाइक अ एग्जांपल। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है, ये देखिए 91 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नाउ 65x प्लस 56y होल अपॉन
26x प्लस 35y आर इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 65x प्लस 56y आर इक्वल्स टू 9 विद इन ब्रैकेट 26x प्लस 35y। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 65 इंटू 4, नाउ 260x प्लस 56 इंटू 4, 224y आर इक्वल्स टू 26 into 9, 234x, right, plus 35 into 9. Now the result 315y. ठीक है, x 260x minus 234x are equals to 315y minus 224y. सॉल्व कर दीजिए। 260 minus 234. Now the results 26x are equals to 315 minus 224, 91y. ठीक है, now x upon y are equals to 91 upon 26। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है। अब इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। 13 2 26, 13 7 91। तो आपको किस रेशियो में एडजस्ट करना होगा? 7:2 में, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, एक मिक्सचर दिया है 20 लीटर्स का जिसमें वाटर और मिल्क है, सॉरी मिल्क एंड वाटर है और उसका रेशियो है 4:1। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स बी टेकन आउट? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर बी टेकन आउट? मिक्सचर से आपको कुछ क्वांटिटी निकाल लेनी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी निकालनी है उसके बारे में आगे बता रहा है। एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, जितनी क्वांटिटी आप मिक्सचर से निकालोगे उतनी क्वांटिटी आप वाटर डालोगे, सेम। ठीक, क्लियर। अब आगे क्या मेंशन करता है? सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:2। तो उसने कितने लीटर मिल्क क्वांटिटी निकाली और कितने लीटर पानी डाला। ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेटा आपको नोट करना होगा, क्योंकि जितने भी मिक्सचर वाले क्वेश्चंस हैं अगर उसमें डेटा थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले हम लोग डेटा नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सॉल्व करते हैं, राइट। Now as per the question, the total quantity of mixture are equals to 20 liters, right? And the milk and water ratio is to 4:1। ठीक है, अब सिंपल आप वेरिएबल एज्यूम करके निकालिए, चाहे सिंपल तरीका अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिफाइन कर लीजिए। क्वांटिटी ऑफ मिल्क आर इक्वल्स टू 20 into 4/5 एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर 20 into 1/5। ठीक है, दिस इज 16 एंड दिस इज 4। दिस इज 16 लीटर एंड दिस इज 4 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब आपको बोलता है कि आपको मिक्सचर से कुछ क्वांटिटी को क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं कितनी क्वांटिटी निकालूं? एजम्पशन ले लेता हूं कि मैंने कितना क्वांटिटी निकाला। क्वांटिटी आर इक्वल्स टू x लीटर। x लीटर मैंने मिक्सचर से निकाल दिया। ठीक है, अब x लीटर मैंने निकाला और क्वेश्चन में बोलता है कि सेम क्वांटिटी आपको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर आर इंक्लूडेड और ऐड। ठीक है, तो मेरे को x लीटर वाटर क्या करना होगा, उस मिक्सचर में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये क्वांटिटी निकाली, ये क्वांटिटी वाटर की डाल दी। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो मैं विड्रॉ कर रहा हूं और जो मैं उसमें मिला रहा हूं, दैट इज प्लस साइन, राइट, वो वाटर है। अब इंपॉर्टेंट है कि x लीटर में जब निकाल रहा हूं
तो कितना पोर्शन है उसमें वाटर का और कितना पोर्शन है मिल्क का, ये भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। x लीटर मैंने निकाल दिया, x लीटर निकाला, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि x लीटर में कितनी मिल्क है और कितना वाटर है, ठीक है। तो वाटर और मिल्क का जो रेशियो एज पर द क्वेश्चन इज गिवन 4:1, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है इंटू 4/5, दैट मीन्स 4x/5 लीटर आपका क्या निकल गया, आपका मिल्क बाहर आ गया, जबकि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 16 है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क आर इक्वल्स टू 16 पहले से था, निकाला कितने, 4/5x आपने निकाल दिया, ठीक है। आपने वाटर कितना निकाला, क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर आपने निकाला, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो वाटर कितना निकलेगा, 1/5, तो x इंटू 1/5 आर इक्वल्स टू x/5 लीटर वाटर विड्रॉ कर लिया आपने। वाटर की क्वांटिटी कितनी है, पहले 4 था, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 4 माइनस x/5 एज पर द क्वेश्चन, ठीक। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी इंक्लूडेड, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्लूड कर रहे हैं, x, वाटर जोड़ लीजिए इसमें, ये x हो गया, ठीक है। एज पर द क्वेश्चन द रेशियो ऑफ दीज दैट मींस डिवाइड का साइन आ गया, आर इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दिया हुआ है रेशियो। क्वेश्चन में आप लोगों को रेशियो मेंशन कर रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:2, तो उसका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, दैट मींस 3/2, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा हो गया तो मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना है, 16 माइनस 4/5x, मेरे ख्याल से एलसीएम लेना सबको आता है, 5 16 5 80 माइनस 4x, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, क्लियर। सेकेंड पार्ट 4 माइनस x/5 प्लस x, ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 5 20 माइनस x प्लस 5x, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, 20 प्लस 4x अपॉन 5, ये दो पोर्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहां पुट कर देते हैं 80 माइनस 4x अपॉन 5 होल अपॉन 20 प्लस 4x अपॉन 5 आर इक्वल्स टू 3/2, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, 2 विदिन ब्रैकेट 80 माइनस 4x, 3 विदिन ब्रैकेट 20 प्लस 4x, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 8x, 60 प्लस 12x, नाउ 12x प्लस 8x, राइट, 160 माइनस 60, ये आ जाएगा आपका 20x आर इक्वल्स टू 100, now x are equals to 100 divided by 5, now x 100 divided by 20, now x are equals to 5। आपने कितनी मिक्सचर निकाला, तो 5 लीटर मिक्सचर निकाला, ठीक है। कितना वाटर डाला, तो 5 लीटर वाटर डाला, बिकॉज बोथ आर द सेम क्वांटिटी, x लीटर एंड दिस इज आल्सो x लीटर, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 equal pots contain mixture of milk and water, 3 pots दिए हुए हैं, मतलब एक विजल दिया हुआ है, 3 pots हैं या 3 विजल्स एज्यूम कर लीजिए, जिसमें वाटर और मिल्क का रेशियो दिया हुआ है, ओके। हम लोग पॉट एज्यूम करते हैं, पॉट A B C, ठीक है। नाउ दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर, आर इन द रेशियो ऑफ फर्स्ट 7:1, 7:1 फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है 5/3, 5:3, एंड थर्ड के लिए है, थर्ड विजल या थर्ड पॉट में 13:12, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या दिया हुआ है,
ठीक है। द मिक्सचर ऑफ 3 पॉट्स आर प्योर्ड इनटू बिग पॉट, ये तीनों पॉट को एक बड़े पॉट में डाल देते हैं। नेम ऑफ द बिग पॉट इज डी, ठीक है। एक बड़े पॉट में सारे को मिला देते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन बिग पॉट, ठीक है। तो उनका रेशियो क्या होगा, बहुत इजी है। आपको सबसे पहले ये तीनों पॉट का इंडिविजुअली मिल्क और वाटर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉरी मिल्क, फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क एंड वाटर, ठीक। फर्स्ट पॉट ए, पॉट ए में मिल्क कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक। पॉट बी में, अच्छा वाटर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 8, क्लियर। बी पॉट में 5/8, 3/8, सी में 13/25 एंड 12/25, ठीक। अब आपको बोलता है सबको आपने क्या किया, नए पॉट में डाल दिया। दैट मीन्स सम ऑफ दीज, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ टोटल मिल्क ऑफ ए, बी एंड सी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ टोटल वाटर ऑफ ए, बी एंड सी पॉट। बस ये सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा 7/8 प्लस 5/8 प्लस 13/25 एंड 4 डिवाइडेड बाय 1/8 प्लस 3/8 प्लस 12/20, ठीक है। क्लियर हो जाएगा सबसे। तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मेरे ख्याल से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को सॉल्व नहीं होता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाले, मैं इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस या इस टाइप के जो डिवीजन वाले चीजें हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है 72.90 लीटर ऑफ द मिक्सचर contain milk and water, right, and water in the ratio and ratio in the ratio 7:9। एक ये सेम क्वेश्चन आपको हम लोगों ने बनाया इस टाइप क्वेश्चन से, मगर इसमें थोड़ा सा चेंज है आगे। हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड, ठीक है, कितना वाटर मैं ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दूं टू दिस मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मे बी 7:3, ठीक। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो डेटा हम लोग नोट कर लेते हैं, उस डेटा के बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए नाउ द क्वेश्चन इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, राइट, अगेन टोटल quantity of mixture are equals to 72.90 liter, ठीक है। and the ratio of milk and water are there 7:2, ठीक। इतने के बाद हमको करना क्या है, पहले हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये दोनों चीज को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। 72.90 इंटू 7/9, 72.90 इंटू 2/9, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 72.9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9, 56.70 लीटर, राइट, minus 72.9, this is 16.20 लीटर वाटर, ओके। अब क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन करता है, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रहा है हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड। ये दोनों क्वांटिटी में आपको क्या करना है, एक वाटर को क्या करना है, ऐड करना है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। हम लोग कितना ऐड करते हैं, हम लोग एजम्पशन लेते हैं
लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर आर इंक्लूडेड इन दिस मिक्सचर बी एक्स बी आर इक्वल्स टू एक्स लीटर। कितना मिला देते? एक्स लीटर। तो फिर से न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? जब हमने मिक्स कर दिया, इसका मतलब है जैसे आपने मिक्सचर में कुछ डाला, इसका मतलब है कि फिर से नई क्वांटिटी बन जाएगी। अब सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमेशा में न्यू क्वांटिटी, क्योंकि जब भी किसी भी मिक्सचर में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ डालते हैं, तो नया क्वांटिटी मेजर होता है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो मिल्क में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख देता हूं 56.70 लीटर। उसके बाद अगेन न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 16.20 प्लस एक्स। ठीक है, लीटर न्यू क्वांटिटी। अब ये मिक्स करने के बाद जो न्यू क्वांटिटी आती है, आगे क्या होता है? नाउ द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क ऑफ वाटर बिकम्स 3:2। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है। 2:3 सॉरी 7:3। ठीक है, 7:3। तो ये आपका 7/3 हो गया। बस अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए आइए फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 56.70 into 3 r equals to 7 within bracket 16.20 plus x. 56.7 into 3, now 170.10, 16.2 into 7, now 113.40 plus 7x. Therefore 7x are equals to 170.10 minus 113.40 are equals to minus 170.10। ठीक है, ये आ गया आपका 56.70। now 7x, now x are equals to 56.70 divided by 7 and the result is x are equals to 8.10 लीटर। x क्या था आपका? let the quantity of water be included in the mixture be x लीटर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द प्राइस ऑफ अ वेराइटी ऑफ ए कॉमोडिटी इज ₹5 पर केजी। ठीक है, आगे लिखा है दैट द अनदर इज ₹8 पर केजी। दो काइंड्स की वैरायटी है, काइंड्स लिख देता हूं मैं वैरायटी की जगह, काइंड्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट काइंड्स, दिस इज फर्स्ट काइंड, दिस इज सेकंड काइंड। इसकी क्वांटिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, इसकी क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं y। ठीक है, मगर इसका रेट लिखा है एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी, और इसका रेट दिया हुआ है आप लोगों को ₹8 पर केजी, ₹8 पर केजी। राइट, अब क्वेश्चन में आगे क्या मेंशन करता है? क्वेश्चन में आगे आपको मेंशन किया हुआ है इन व्हाट रेशियो दिस टू वेराइटीज बी मिक्स्ड सो दैट द प्राइस इज ₹7 पर केजी। इन दोनों को किस रेशियो में मिला दे तो उनका जो न्यू प्राइस हो जाएगा, न्यू प्राइस आफ्टर मिक्स बोथ द क्वांटिटी ऑफ काइंड्स। ठीक है, वैरायटी की जगह मैंने काइंड्स को यूज कर दिया। ठीक है, आर इक्वल्स टू ₹7 पर केजी। ठीक, अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट एज पर द क्वेश्चन, एक्स क्वांटिटी है, प्राइस ₹5 पर केजी है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? कॉस्ट आर इक्वल्स टू 5x, ये ₹5x for this one, ₹8x for second time। ठीक है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, जब मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस। ठीक है, आफ्टर मिक्स कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 8x मिक्स कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। ठीक है,
क्वांटिटी इसके लिए न्यू प्राइस आफ्टर मिक्स बोथ द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कितनी है x और y है, अगर ये बोथ द क्वांटिटीज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, आप इसको मेंशन कर सकते हो x प्लस y, ठीक है। अगेन टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इसका भी कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा x प्लस y इंटू 7, बोथ विदाउट मिक्सेस विद मिक्सेस, ये इंडिविजुअली कॉस्ट अलग अलग खरीद के हमने मिक्स किया, और जब मिक्स करने के बाद हमारा कॉस्ट क्या हो रहा था 7 रुपीज। तो हमने देखते हैं कि हम लोग किस रेशियो में मिक्स किए, ठीक है। 5x प्लस 8x, सॉरी 8y, देखिए गलत हो गया, क्लियर, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड काइंड्स ऑफ मटेरियल बी y, ठीक है। नाउ 8y are equals to 7x plus 7y. Now 7x minus 5x are equals to 8y minus 7y. Therefore 2x are equals to y. Now x upon y are equals to 1 by 2. This by cross multiplication. That means जो commodity है उसको आप किस रेशियो में मिक्स करोगे, तो 1:2 के रेशियो में आपको क्या करना होगा, मिक्स करेंगे, तो आपका जो कंबाइंड कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ₹7 पर केजी, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग रेशियो टॉपिक का, सिल्वर, कॉपर, लेड एंड जिंक, ठीक है। 4 क्वांटिटी दी हुई है, चारों क्वांटिटी के लिए हमको क्या क्या चीज दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4 क्वांटिटीज दी हुई है, 4 क्वांटिटीज में जो है फर्स्ट वो है आपका सिल्वर। नाउ द फर्स्ट इज गिवन सिल्वर, राइट। सेकंड दिया है कॉपर, थर्ड दिया है आपका लेड, थर्ड आर गिवन लेड, एंड फोर्थ आर गिवन जिंक। ये 4 क्वांटिटी दी हुई है, आइए रीड करते हैं। सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 2:6:7:8, ठीक है। इस चारों को जब मेल्ट करते हैं तो किस रेशियो में मेल्ट करते हैं, 2:6:7:8 के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्ड इनटू अ मास, उससे क्या होता है, मिक्सचर तैयार होता है, ठीक है। आगे बता रहा है 1 kg ऑफ जिंक कॉस्ट ₹15, 1 kg ऑफ जिंक, ठीक है। द कॉस्ट आर देयर ₹15, यहां मेंशन कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg जिंक आर इक्वल्स टू 15, ठीक है। आगे बता रहा है आप लोगों को 1 kg ऑफ लेड 20% मोर देन दैट ऑफ जिंक, ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बाद में इकट्ठा हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 1 kg ऑफ सिल्वर 20 टाइम्स दैट ऑफ लेड, आगे मेंशन कर रहा है इफ द क्वांटिटी मेल्टेड वाज सोल्ड एट ₹60 पर केजी, और जो मेल्टेड क्वांटिटी जो हो गई, मिक्स हो गई जो, उसको 60 रुपए पर केजी में अगर हम सोल्ड करें, फाइंड द प्राइस ऑफ कॉपर पर केजी, राइट। तो अब आपको इंडिविजुअली इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोगों ने जिंक से स्टार्ट किया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg जिंक आर इक्वल्स टू 15। अब जिंक की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, जिंक कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 8 kg, ठीक। तो आप क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg जिंक आर इक्वल्स टू 50 into 8 आर इक्वल्स टू ₹120, ठीक। पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन करता है, द कॉस्ट 1 kg ऑफ लेड 20% मोर देन दैट ऑफ जिंक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लेड, कॉस्ट ऑफ 1 kg लेड आर इक्वल्स टू मोर देन 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ जिंक। तो जिंक का 1 kg का कॉस्ट कितना है, 15 है, 50 प्लस एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। 20% ज्यादा है, निकाल लीजिए, 15 प्लस 3 हो जाएगा
मेरे ख्याल से सबको आता है। 50 इंटू 20/100 से 50 प्लस 20% निकाल लीजिए। 15 20% 3 आर इक्वल्स टू ₹18। ठीक है, 1 kg लेड की कीमत कितनी है? 18 रुपीज है। हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर? क्वांटिटी कितनी है? लेड थर्ड पॉइंट में है, 7 kg है। यहां लिख लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ 7 kg लेड आर इक्वल्स टू 7 इंटू 18। ठीक है, मेरे ख्याल से 126 होना चाहिए। 7 इंटू 18 आर इक्वल्स टू ₹126। ठीक, क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। हमको सिल्वर के बारे में लिखा हुआ है, आपको लिखना है 1 kg ऑफ सिल्वर 20 टाइम्स दैट ऑफ लेड। जो सिल्वर का जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 kg सिल्वर आर इक्वल्स टू 20 टाइम्स इनटू कॉस्ट पर kg ऑफ लेड। ठीक है, 20 लेड के पर केजी कॉस्ट कितना निकाला आपने? देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg लेड का कॉस्ट कितना आया है आपका? 18 आया है। यहां इंटू 18 कर दीजिए, तो ये हो गया ₹360। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर की क्वांटिटी कितनी है? सिल्वर 2। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 2 kg silver are equals to 2 into 360 are equals to ₹70। ठीक है, अब ये पूरा डेटा हो गया हमारा। अब ये बता रहा है कि जो उसने मेल्ट किया, जो मिक्सचर बना, उसको 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से सोल्ड कर दे रहा है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी जब मिक्सचर बन जाएगा? तो सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स, ठीक है, इनकी जितनी जितनी क्वांटिटी थी सबको सम कर देंगे तो आपको टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अगर इसको मेल्ट करने के बाद क्या होगा? नया मिक्सचर बनेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2 + 6 + 7 + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगी 23 kg। इसको कैसे सॉल्व आउट करना है? एट द रेट ऑफ ₹60 पर kg। एट द रेट ऑफ ₹60 पर kg। नाउ टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? इंटू कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। 23 इंटू 60 1380 ₹1380। अब सिंपल सी थ्योरी है, आपके पास कितनी क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई? आपके पास क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है 8 kg ऑफ जिंक, 120 रुपए आपके पास मालूम है पहले से। फिर 126 इट इज द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ 7 kg, दिस इज 8 kg ऑफ जिंक, और उसके बाद 2 kg ऑफ सिल्वर की भी कॉस्ट आपको मालूम है। आप ये तीनों कॉस्ट को प्लस कर लीजिए और टोटल से माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कॉपर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, नहीं है? चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये आपके पास। कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लस कॉस्ट ऑफ कॉपर प्लस कॉस्ट ऑफ lead plus cost of what is this? Zinc. Cost of zinc are equals to total cost of mixture। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। सिल्वर का कितना है? ₹720। कॉपर नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं, CO कॉपर प्लस लेड का कितना है? 126 ₹126 प्लस जिंक का कितना है? जिंक ₹120 एंड टोटल वैल्यूज आर देयर ₹1380। चलिए, नाउ द कॉस्ट ऑफ कॉपर की क्वांटिटी कितनी है? 6। कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ कॉपर आर इक्वल्स टू 1380 माइनस, ऐड कर लीजिए 720 प्लस 126 प्लस 120। ठीक है, नाउ द टोटल 966 एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट
-1380,414. This is the total cost of 6 kg copper. Therefore, cost of 1 kg copper R equals to क्या हो जाएगा 414 डिवाइडेड बाय 6 रुपीज 69 पर केजी। ओके, तो ये आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। फिर से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपका कोई पर्सनल डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में डालें, मुझे मैसेज करें। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और चैनल को आप देखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच।